अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज। आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ से रिलेटेड और आपकी जो जिस्मानी सेहत है, जैसे हम लोग मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, जिस्मानी हेल्थ पर बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो आपकी हेल्थ के बारे में, आप अवेयर हों और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकें। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, हर अज़ा, हर अज़ू बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, तो उसका ख्याल रखना मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, तो इन रिटर्न हमें भी इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि यहाँ से जनरेट करती हैं। अगर हमारी जो किडनी फंक्शन है वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रही तो हमें कितनी तकलीफ में हम जा सकते हैं, या हमें कितनी दीगर बीमारियां इससे जन्म ले सकती हैं। या अगर हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएं कि जो किडनी है, यानी कि जो गुर्दा है इंसानी जिस्म में, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कि आप अपना शायद लाइफस्टाइल भी चेंज करने पर मजबूर यकीनी तौर पर हो जाएंगे और अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का, अपने जिस्म का भी ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन अगर बात की जाए तो 40% जो बीमारियां हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं, मुंसलिक हैं गुर्दों की बीमारियों से। और उसके बाद आप कितनी बीमारियों में मुंसलिक हो सकते हैं, ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। किडनी आपकी बॉडी में क्या काम करती है, क्या फंक्शन करती है, ये आज हम जानेंगे और इसकी सेहत का हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो सर्वे किया गया, जो मुख्तलिफ रिसर्च या जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो 2040 होगा, यानी कि आज से तकरीबन 19 साल के बाद जो गुर्दों की बीमारी है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी होगी। तो इस पर बात करना मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो एक्सपर्ट आज के शो में मौजूद हैं, जो पैनल पे गेस्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे आज के पहले मेहमान डॉक्टर अजहर अली खान, ही असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, CMA हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे आज के अगले मेहमान डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बलोच, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, CMA हॉस्पिटल। उनके साथ तशरीफ रखती हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और हमारे आज के आखिरी गेस्ट डॉक्टर अली सकलैन, ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हम जानते ये हैं, और आपकी आसानी के लिए जो लोग ये नहीं जानते, कि गुर्दे हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, या गुर्दों का बेसिकली क्या फंक्शन है, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर अजहर पहले हमें जो है थोड़ा सा इस बारे में अवेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और आज के स्पेशल डे जो वर्ल्ड किडनी डे है, पूरी दुनिया में आज के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस हवाले से ये प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। तो उसमें किडनी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्गन है, जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट उज़्व है, और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इसको एक सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि किडनी का काम एक फ़िल्टर की तरह है, और ये जो जिस्म के एक्स्ट्रा और फाजद और तेज़ाबियत वाले मादे हैं उनको ये यूरिन के ज़रिए खारिज करते हैं। और इसको अगर अकाउंटेंट कहा जाए जिस्म का, जैसे एक अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम और एक्सपेंडिचर का ख्याल रखता है, तो गुर्दा भी बॉडी का अकाउंटेंट है। वो इसमें नमकियात और पानी की कमी बेशी का जो है वो ख्याल रखता है, और एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा नमक और नमकियात को जो है वो यूरिन के ज़रिए खारिज करता है। और लेकिन जब गुर्दे मुतासर हो जाते हैं तो इसका अकाउंटेंट फंक्शन मुतासर हो जाता है, तो फिर ये कमी बेशी का नहीं ख्याल रख सकता, और एक्स्ट्रा पानी और नमक जिसमें में जमा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर सकलैन, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि आप हमारे पैनल पर हमेशा रहते भी हैं और आज के खास दिन पर आपसे हमेशा मुलाकात भी होती है, और हमारी ऑडियंस की जो मैं समझती हूँ कि जो साइकोलॉजी है उसको भी अब आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। सो मैं यही बात मैं चाहूँगी कि हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी मैं जान सकूँगी। सबसे पहले तो देखिए, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है ना, कि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं आएगी कि मसला एक्चुअली है क्या, तो आप उस मसले को उतना सीरियसली नहीं लेंगे। सो यू मस्ट नो कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी संगीन हो सकती है। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया नबीहा, और थैंक यू सो मच। जिस तरह आप हेल्थ का प्रोग्राम करती हैं, तो आज भी आपने मुझे याद किया। आज का दिन इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि गुर्दों का आलमी दिन, जो कि मार्च के, हर साल मार्च का जो दूसरी जुमेरात होती है ना, उसको ये मनाया जाता है। तो आज 11 मार्च जुमेरात का दिन है,
مقصد کیا ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اویئرنیس. جب تک لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہوگی کہ ایک آرگن کا فنکشن کیا ہے, اس کے پرابلمز کیا ہو سکتے ہیں اور کیسے اس سے بچنا ہے, کیسے اس کی تشخیص کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ہماری جو ہیلتھ کا جو سٹیٹس ہے جو پاکستان کا, جس طرح ہم بہت سارے باقی مسائل میں گرے ہوئے ہیں, ہیلتھ میں تو ہم بہت ہی گرے ہوئے ہیں, تو وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی. ہم آتے ہیں ورلڈ کڈنی ڈے کی طرف. پوری دنیا میں کیمپین اویئرنیس اس لیے دی جاتی ہے تاکہ گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی ہو سکے, اس کے تشخیص کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے. اور سب سے جو بڑی بات ہے نا کہ بیماری ہو جانا اور علاج کرنا یہ ایک بات ہے, اور بیماری سے بچاؤ کے طریقے اختیار کر کے اس بیماری سے بچ کر آپ جو برڈن ملک کا اور اپنے گھر کا علاج کی جو کاسٹ کے حساب سے وہ کم کر سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ جب تک آپ پریونٹیو میئرز کے اوپر جا کے یعنی کہ حفاظتی جو بچاؤ کی تدابیر ہیں اس پہ کام نہیں کریں گے تو معاملہ بہتر نہیں ہوتا. اب کیا ہے, اس دن کے حوالے سے دیکھیں کہ ہر سال نا ایک تھیم دیا جاتا ہے, اس کا سلوگن ہوتا ہے. مثلا اس سال کیا ہے کہ لیونگ ویل ود کڈنی ڈیزیز, لیونگ ویل ود کڈنی ڈیزیز. اچھا, اب اس کو اگر ہمیں ناظرین کے لیے عام زبان میں ذرا یہ بیان کروں کہ گردے کی بیماری کے ساتھ بہتر طریقے سے جینا, کہ اب آپ کو بیماری ہو گئی ہے, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل بیڈ پہ ہیں, آپ بالکل, میرا مطلب ہے کہ سائیکولوجیکلی بھی آپ ڈپریس ہو گئے ہیں, سارے بیٹھ گئے ہیں کہ لو جی جس طرح ایک زمانہ تھا کہ گردے کی بیماری ہوگی, لو جی گردے فیل ہو گئے ہیں تو یہ ڈیتھ ہے, اس نے نہیں بچنا. اب یہ ہے کہ یہ سلوگن اسی لیے جنریٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے, ان لوگوں کے لیے خصوصی پیغام ہے آج کہ جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں کہ آپ اس بیماری کے ساتھ بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں. صرف آج کی جو ڈسکشن ہوگی, جو پینل پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے, ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے, ان چیزوں کو آپ نے اپنانا ہے تو آپ بہتر رہیں گے. گردے کے فنکشن کے حوالے سے آپ کا سوال تھا, جس طرح ڈاکٹر اظہر نے بتایا کہ ان کا مین کام اکاؤنٹنٹ کے طور پر یا فلٹریشن ہے. یہ ایک کام ہے کہ یہ جو باڈی میں فلوئڈ کا بیلنس رکھنا, پانی کا بیلنس رکھنا, جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں, میں ذرا ناظرین کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کھائیں پیئیں اس کے بعد جتنی چیز جسم کو ضرورت ہے وہ آپ کی باڈی میں ریٹین ہو جائے گی. جو بھی چیز ایکسٹرا ہے, جو باڈی کے لیول پورے ہونے کے بعد ایکسٹرا ہے, وہ گردوں نے پیشاب کے راستے آپ کی جسم سے خارج کر دیا, سارے فاسد مادوں کا فاسد, جس کو ہم یورن اسی لیے کہتے ہیں کہ یورن کیا ہے, پیشاب ایک فاسد مادے ہیں جن کا اس وقت باڈی میں کوئی رول نہیں ہے, وہ ایکسٹرا ہیں تو یہ نکل گئے. اس کے ساتھ جسم میں خون بنانے میں بڑا کردار ہے. عام فہم یہ بات ہے کہ جی جگر خون بناتا ہے, لیکن 25% جسم کا خون بنانے میں جو عمل ہے وہ گردوں میں شروع ہوتا ہے. اس سے اگلی بات ہم گردوں کے فنکشن کے حوالے سے کریں تو جسم میں جو کیلشیم, وائٹامن ڈی اور فاسفورس, یہ وہ ایلیمنٹس ہیں, الیکٹرولائٹس ہیں, نمکیات ہیں کہ جن کا ہماری ہڈیوں کے اوپر بڑا عمل دخل ہے. تو ہڈیوں کی صحت کے حوالے سے بھی گردوں کا کردار سامنے آ گیا. یہ بڑے امپورٹنٹ جو اہم چیزیں ہیں. اچھا, جسم میں تذابیت کا اتار چڑھاؤ, اس کو بیلنس بھی گردے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو کہ اویئرنیس فنکشن کے حوالے سے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے. اور آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں, آپ نے کہا کہ کتنی سنگین ہے یہ, 850 ملین لوگ اس وقت مبتلا ہیں, اور پاکستان میں یہ نمبر جو نمبر ورلڈ وائڈ, پاکستان میں ہر 10واں شخص گردے کی بیماری میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے, ہم کون سی ایسی غلطیاں کر رہے, غلطیاں تو نہیں, میں تو کہوں گی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, میں کہوں گی ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی باڈی کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ, اپنی صحت کے ساتھ, جو ہم اس کو جس طریقے سے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو گردوں کی بیماری میں کوئی انسان آخر کب مبتلا ہوتا ہے, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر آصف سے بھی بات کریں گے, ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. لائف
लाइफ स्टाइल के ऊपर बात करना भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। तो शो के अगले हिस्से में जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाइफ स्टाइल पर भी बात करेंगे और गुर्दे की जो संगीन बीमारियां हैं उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप इनसे जान सकते हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम बताते चलें कि आज पूरी दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जा सके। इसी हवाले से डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर आसिफ साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो किडनी डिजीज़ में अभी कितने वो नंबर पर पहुंच चुका है और इसकी जो बढ़ती हुई वजूहात हैं वो क्या है। और साथ साथ एक और बहुत आम मसला वो किडनी स्टोन का है मेरे ख्याल से, उसकी इब्तदाई अलामात और वजूहात पर भी बात करेंगे। जी सर। बहुत शुक्रिया नबिया फॉर इनवाइटिंग इन द शो। जैसा कि डॉक्टर साहबान, डॉक्टर अजहर ने, डॉक्टर अली सकलेन ने इस पर रोशनी डाली कि आज का दिन जिस हवाले से हम सेलिब्रेट करते हैं आगाही का दिन है, गुर्दों की आगाही का दिन। मैं भी उसमें इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहूँगा कि जब तक, जैसे डॉक्टर अली सकलेन ने बहुत अच्छा बताया कि आगाही का मकसद ये होता है कि हम प्रिवेंट करें किसी चीज़ को हैपनिंग से पहले, कि हम बाद में उसको क्योर करें। हमारे पास पाकिस्तान में किडनी ओवरऑल या पूरी दुनिया में किडनीज इन एनी वे अफेक्टेड होती हैं। अबाउट 40% ऑफ डिजीज़ जो होती हैं वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व करती हैं किडनी को, और उसमें जो लीडिंग काज होती है वो ज़्यादातर डायबिटीज़ का होना है, शुगर ज़ियाबितस का। और दूसरे नंबर पे गुर्दे की जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिसमें सोजिश होता है या जिसमें हम अपनी ज़बान में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, दैट इज़ एन सेकंड लीडिंग कॉज। और उसके बाद ब्लड प्रेशर का हो जाना, यानी कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए तो अलार्मिंग है कि वो अपनी बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे कि वो किडनी की बीमारी में मुब्तला ना हो सके। तो दैट्स वाई जब भी हम ऐसे मरीज आते हैं तो हम उनको बार बार यही समझाते हैं कि आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर किसी को है तो उनको प्रॉपरली मैनेज करें, उसको किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलके उसका इलाज ज़रूर कराएं इससे पहले कि गुर्दों पे इफेक्ट हो जाए। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर ये कहता होता हूँ, अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा होता है तो आई आस्क देम कि आप अगर नाश्ता ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर की टैबलेट ज़रूर खाएं। मीन्स इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप जैसे नाश्ते को याद करते हैं कि आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, ये मुझे नाश्ता करना है, अगर रात का खाना खाना है तो अगर आपकी दवाई का टाइम रात के खाने का है तो पहले अपनी दवाई खाएं फिर रात का खाना ज़रूर खाएं। मीन्स ये स्ट्रेस इसलिए देते हैं कि मीन्स खाने से भी ज़्यादा फिर आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपकी किडनीज अफेक्टेड ना हो। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि किडनी स्टोन्स, स्टोन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से भी गुर्दे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और इस दौर में इतनी एडवांसमेंट में अब हम अज्यूम ये करते हैं, हम ये विश करते हैं कि स्टोन की वजह से कम से कम कोई गुर्दा फेल ना हो। और किडनी स्टोन बनने की वजह क्या है? क्यों हमारे गुर्दों में पथरी का जिसे हो जाना हम आम ज़बान में बात करते हैं, और ये बड़ा कॉमन मसला है और हमने ये नहीं देखा कि ये किसी खास उम्र के लोगों को होता है, या ये तो यंग लोगों को भी गुर्दे में पथरी हो जाना होता है। तो ये क्यों होता है? जी, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट रीजंस होती हैं। बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में और ओल्ड एज में भी हो सकती हैं। ज़्यादातर हमारे पास जिस टेम्परेट रीजन में हम फॉल करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पहले नंबर पे हम वो ये कहते हैं कि पानी का कम इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये गुर्दे में पथरी की सबसे बड़ी वजह है पानी का कम इस्तेमाल करना। आम जबान में लोग हमसे पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, तो डिफरेंट सीजन्स में ये डिफरेंट होता है। जैसे गर्मियां हैं, ये हम डॉक्टर फजीन साहिबा से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी ये कॉलर हैं तो उनका सवाल जरा ले लेते हैं। आयशा ने जी हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप और क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम नबीहा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरे गुर्दे में 3-4 साल से पथरी है, उसका बर वक्त इलाज भी करवाते हैं, टेस्ट भी करवाए हैं, मेडिसिन वगैरह भी बहुत ज्यादा यूज की हैं, लेकिन जो पथरी है वो दोबारा हो जाती है हर साल। पहले ठीक हो जाती है, उसके बाद दोबारा वही मसला दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कोई बेहतर इलाज तो डॉक्टर साहब से पूछें। जी, वो खुद ब खुद निकल जाती है या कोई दवाइयों के जरिए आप कोई रेमेडी करती हैं तो फिर निकलती हैं?
दवाइयाँ वगैरह यूज करती हूँ तो उससे बेहतर हो जाता है इलाज, यानी कि बर वक्त हो जाता है, लेकिन एक मुसलसल तौर पे नहीं होता। दोबारा वो मसला दोबारा स्टार्ट हो जाता है और इससे फिर काफी ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं, दर्द ज्यादा रहता है गुर्दे में। ओके, अच्छा, कभी आपने स्टोन का या जो पथरी है उसका टेस्ट कराया आपने? जी टेस्ट करवाया है, तो उसमें भी वो ये बताते हैं कि सिस्ट जो है वो ज्यादा हमारी मतलब ग्लोमेरुलस पे सिस्ट है, तो उसकी वजह से कोई मसला ज्यादा हो जाता है। नहीं, उसमें उन्होंने लेकिन कोई उसका कंपोजिशन proper बताई इलाज होगी? आप मुझे बता दें। हाँ सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा था, कोई कंपोजिशन बताई उन्होंने टेस्ट में? कंपोजिशन में उन्होंने यही बताई कि सिस्ट है गुर्दों के ऊपर, तो वो ज्यादा वेट जो है वो गुर्दे पे कर देती है, जिसकी वजह से फिर वो ज्यादा मसला हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक मैं आयशा की बात समझाऊं, उसमें वो बता रही है कि सिस्ट है। सिस्ट को हम आम जबान में पानी की थैली कहते हैं। अच्छा। वो ज्यादातर लोगों में नॉर्मल होती हैं, उसमें कोई खराबी नहीं होती। या सिस्ट अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उसकी वजह से गुर्दे में से जो यूरिन बन के निकलता है या पेशाब का जो बहाव है उसमें रुकावट आ सकती है, तो उसकी वजह से भी बार बार पत्थर बन सकता है। अभी जब जैसे मैंने इनसे पूछा कि ऐसे मरीज जिनमें गुर्दे से पथरी बार बार बनती है, तो हम कुछ एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, जिसमें 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं, 24 घंटों के लिए पेशाब को पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम से लेके अगले दिन स्पेसिफिक टाइम तक आपने यूरिन कलेक्ट करना है। फिर उसके 8-10 टेस्ट होते हैं, हम वो करवाते हैं। जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन होती है स्टोन बनने की इन पेशेंट्स में, वो भी हो सकती है। और नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना वो भी एक रीजन हो सकता है। और अगर रुकावट की वजह से बन रहा है, जैसे कि मसाने में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इनको मैं यही कहूंगा कि अगर इस तरह का कोई है तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलके आप एक दफा अपने मुकम्मल टेस्ट करवाएं, और इंशाल्लाह ये दिस कैन बी डेल्ट प्रॉपरली। ठीक, डॉक्टर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। अच्छा, अब जितनी बातें मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस भी समझ सकी होगी, या जो हम आम बंदे हम जितना भी समझ रहे हैं कि डाइट का या हमारे लाइफस्टाइल का डॉक्टर साहिबा इसमें बड़ा अमल दखल है, स्पेशली अगर शुगर पेशेंट है आप, या ब्लड प्रेशर तो हर आप देखें कि दूसरे तीसरे घर में मौजूद है। तो उसके बाद अगर अपने लाइफस्टाइल का या अपने डाइट पैटर्न का ख्याल नहीं रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप लीड करेंगे उस डायरेक्शन में जो कि आपको किडनी डिजीज की तरफ लेके जाती है। तो कैसे हम जो है वो बेहतरी ला सकते हैं अपने डाइट पैटर्न में, या कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तर्क कर सकते हैं और किसका अपना सकते हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले नबिया जिक्र किया था कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और किडनी एक ऐसी चीज़ है जो कि अवेयरनेस की जब बात करते हैं तो अवेयरनेस इसलिए होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, उसके अंदर किडनी जो है उसका बड़े आराम से एक साइलेंट फेलियर हो रहा होता है जिसका मरीज़ को पता भी नहीं लग रहा होता। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल और विजिलेंट होना चाहिए कि जिस तरह आप बाकी टेस्ट कराते हैं वैसे आप गाहे बगाहे किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाते रहें। अब हम जब डाइट के ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखा है कि हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है वो है नमक का इस्तेमाल। वाफरी नमक का इस्तेमाल, हम अपने आटे में भी नमक डालते हैं, हम अपनी चावलों में भी नमक डालते हैं। हिडन सोर्सेज हैं ये सॉल्ट की, ब्रेड के अंदर नमक होती है। फ्रूट चाट खा रहे हैं तो फ्रूट तो अच्छे हैं लेकिन हम उसके ऊपर नमक डाल के खा रहे हैं। और जो एक नमक होता है जो कि पका हुआ होता है, एक नमक होता है जो कि आप ऊपर से डालते हैं, मतलब अंडे के ऊपर। भी बड़ी थ्योरी सामने आई है, उस बारे में आप पिंक सॉल्ट इज डेफिनेटली अ बेटर वैरायटी ऑफ सॉल्ट बट स्टिल इट्स सॉल्ट। और ये है कि उसकी पोटेंसी देखी गई है कि कम है हाई ब्लड प्रेशर करने में कंपेयर टू रॉक सॉल्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक सेफ जोन में चले जाते हैं कि पिंक सॉल्ट ही फिर इस्तेमाल करते रहें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज़ जो आपकी किडनी को सफ़र करा सकती है। 8 से 10 ग्लास पानी के, अगर आपको कोई जो CKD या कोई एंड स्टेज रीनल फेलियर नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप पानी जो है अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है? क्योंकि गर्मियों में इनसेंसिबल लॉस होता है पसीने से, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, तो पानी की ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग, मैं इस बारे में एक आम नोशन दूर करूं लोगों की, वो ये होती है कि हम तो जी बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सो वी आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर उसमें काउंट नहीं होता। फॉर एवरी कप ऑफ कॉफ़ी यू हैव टू ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड होता है। अगेन फॉर एवरी कप ऑफ टी, जो एक चाय का कप आप पीते हैं उसके साथ आपको 1 ग्लास पानी का पीना जरूरी हो जाता है एक्स्ट्रा कंपेयर टू द नॉर्मल कोटा जो आप हैं। हाँ, जो आप मेक श्योर कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी ले रहे हैं या चाय बहुत ज्यादा लोग पीते हैं तो आप पानी भी उसी क्वांटिटी में ले रहे हैं। एग्जैक्टली। देन डोंट काउंट इट इन फ्लूइड्स कि आपके वो फ्लूइड में जा रहा है, लिक्विड उसमें जा रहा है।
डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि किडनी के लिए बहुत गलत हैं। एक, ज़्यादा फास्फोरस का होना, ज़्यादा सोडियम का होना, जो नमक की हमने अभी बात की और भी बात करेंगे इस बारे में, और इसके अलावा ज़्यादा पोटेशियम का इस्तेमाल, ये जो पेशेंट्स जो किडनी डिजीज़ वाले हैं जब वो करते हैं तो उनके लिए बहुत क्या हम डॉक्टर भाई बता सकते हैं कि ये किन खानों में ज्यादा है और किस बिल्कुल, वजह से हम कौन सी ऐसी चीज ज्यादा ले, जिस तरह नमक आपने बताया? जी बिल्कुल। अब हम बेसिकली बात करें किडनी हेल्थ की, तो उसमें हमने कुछ मैं लिस्ट बना ली थी इसलिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। एक तो जिन लोगों को किडनी डिजीज़ होती है, जिनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा हाई हो या यूरिया हाई हो, सबसे पहली चीज़ तो अपनी रेड मीट जो है उसको कम करें। वो वैसे यूरिक एसिड, अभी डॉक्टर साहब स्टोन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यूरिक एसिड स्टोन्स की जब ना कंट्रोल हो, जिसको लोग कहते हो जी मुझे तो यूरिक एसिड है हाई, कोई ऐसी बात, किडनी स्टोन्स को प्री डिस्पोज करता है वो। लड़कियां, बच्चियां, औरतें कीटो डाइट पे आजकल बहुत हैं और हाई प्रोटीन डाइट पे हैं। हाई प्रोटीन डाइट in a hot weather will cause kidney stones eventually. So बहुत ज़्यादा पानी पीना हाई प्रोटीन डाइट के साथ ज़्यादा ज़रूरी है। 8 से 10 से भी ग्लासों से ज़्यादा मैं बात कर रही हूँ। सोडा एक तो कम पीना चाहिए, कलर्ड सोडा, ये जो इतने शरबत, मशरूब और ये जो कोला ड्रिंक्स हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। फॉस्फोरस में हाई है। कैंड फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये अक्सर हम आइसक्रीम्स के अंदर डालना वगैरह, प्लीज़ इनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे इन पे सोडियम होता है, नमक होता है, ड्राई फ्रूट के ऊपर नमक होता है। सो ये चीज़ आपने परहेज़ करनी है। एक और चीज़ अक्सर मैं आपके प्रोग्राम में जब भी आती हूँ मैं कहती हूँ होल व्हीट ब्रेड इस्तेमाल करें। दिस इज़ वन प्लेस वेयर यू नॉट गोइंग टू यूज़ होल व्हीट ब्रेड बिकॉज ब्रान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेशियम एंड अ लॉट ऑफ फॉस्फोरस इन इट। सो जितना ब्रान ज़्यादा होगा उतना ही होता है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड से को कम खाएं और वाइट उसका जो काउंटर पार्ट है उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएं। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो कम इस्तेमाल, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन भी है इसके अंदर, हमने प्रोटीन को भी रिस्ट्रिक्ट करना होता है। जो क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स हैं एंड स्टेज पर डाके प्रोटीन ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये है कि अगेन वो डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल, वो जी कहते हैं जी जूस जरूर पिए आप, लेकिन ऑरेंज जूस आप कम पिएंगे क्योंकि पोटेशियम उसके अंदर, यानी कि जितना हम नेचुरल चीजों की तरफ जा सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स हो गए, हमारी सब्जियां हो गई, तो उसके ऊपर भी इन डिटेल बात करेंगे। हमारे बाकी मेहमान भी मौजूद हैं और इसी पर गुफ्तगू हो रही है। आपकी कॉल्स शामिल करने का सिलसिला भी जारी है। स्टे विद अस। वो ले सकती हूँ, इससे बेहतर है वो। ओके, वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू हमारी जारी मेहमानों के साथ गुर्दों के आलमी दिन पर आज हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक में भी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और अपनी बहुत सारी बातें कर रहे थे और कब हम लाइव आ गए वी डिडंट नो दैट। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ, तो सबसे पहले हम सवाल शामिल करते हैं। मोहम्मद कमाल ने हमें कॉल की है। जी अस्सलाम वालेकुम कमाल। जी वालेकुम अस्सलाम। कमाल, प्रोग्राम देख रहे हैं और क्या पूछेंगे आज के मौजू के हवाले से, टॉपिक के हवाले से? पेशेंट हूं, सवाल पूछिए। जी जी, आवाज बढ़ा दीजिए। मेरा क्रिटिसाइज भी काफी बड़ा हुआ है, ये भी काफी बड़ा हुआ है। आवाज बढ़ा सकते हैं आप अपनी? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे जरा अगर? जी, आई थिंक हम इनको नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारे कान में सवाल हमें बता रहे हैं जो हम क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि 30% इनका जो गुर्दा वो है वो किडनी फेलियर है और 70% फेलियर है, 30% इन वर्किंग है। डायलिसिस करवाना चाहते हैं डॉक्टर अली सकलैन साहब और डॉक्टर अजहर, अगर आप इस पे इनको कुछ बता सकें। जी, इसमें 2-3 चीज़ें सॉरी, क्योंकि हमें वो सुनाई नहीं दिया सवाल उनका। जहाँ तक आपकी बात से समझ आई है कि 70% उनके किडनी फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और 30% फंक्शन मौजूद है, यही वाला? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट और डायलिसिस वो चाह रहे हैं कि वो डायलिसिस नहीं करवाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में 99.9% लोगों का आप इंटरव्यू कर लें तो सारों की यही कहेंगे कि डायलिसिस नहीं करवाना। हम इसके ऊपर भी आगे किसी सेगमेंट में बात करेंगे इस खौफ को निकालने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या पेशेंट डायबिटिक है? अच्छा, क्या पेशेंट का ब्लड प्रेशर है? जिस तरह डॉक्टर आसिफ बता रहे थे वजूहात का, तो सबसे पहले तो हमें ये वजह को इस पेशेंट के ऊपर मालूम करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर ये डायबिटिक है
तो देखना ये होगा कि डायबिटीज का कंट्रोल क्या रहा और अभी क्या है। अगर ये पेशेंट ब्लड प्रेशर का है तो हमें ये देखना होगा कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल क्या है एज अ कॉज। क्या किडनी स्टोन पड़े हुए हैं जिसकी वजह से कोई वजह है ना कि इनके किडनीज का डैमेज हुआ है जी। अच्छा, अब नबीहा अगर तो ये किडनी डैमेज इनका क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो लाइकली स्टेज है 4 बनती है, यानी कि ये चौथी स्टेज में जा चुके हैं। अच्छा। और अगर ये अमल क्रॉनिक का मतलब है कि पुराना चलता आ रहा है, जो ज्यादा इम्कान है, अब अगर उनसे हमारी डायरेक्ट बात होती तो 2-3 सवालों में ये बात समझ आ जानी थी जी। तो फिर तो ये जो फंक्शन लॉस हो गया है ना, इसकी रिवर्सिबिलिटी यानी कि वापसी नहीं होती। अच्छा। अब आगे 30% को कैसे बचा के रखना है और उसके मुताबिक लाइफ को डिजाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसमें क्या है, हम आधा प्रोग्राम जो अभी कर चुके हैं इसमें इनको लाजमी तौर पर अगर सुना है तो फायदा हुआ होगा। डॉक्टर फजीन ने जिस तरह बातें की हैं कि अगर कोई किडनी के पेशेंट्स हैं तो उनकी डाइट में ये मॉडिफिकेशन, अब इसके ऊपर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको लो प्रोटीन डाइट पे हमें रखना होगा। अच्छा। क्यों? अगर ये प्रोटीन ज्यादा इनटेक करेंगे, अब मसलन कि गोश्त और दालें, इसीलिए इस स्टेज के ऊपर हम पेशेंट की कम कर देते हैं, उनको मना करते हैं कि आपने ये नहीं, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा खाने पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। बिल्कुल नहीं जी, इस वक्त तो गोश्त खो रहा है। आप जैसे ही गोश्त का नाम लेते हैं ना, डॉक्टर साहब अभी बैठी हैं, ये डाइट के वाले से डील करती हैं, तो अगला सवाल पता क्या आता है पेशेंट का कि डॉक्टर साहब खाना की है, खाना क्या है, यानी कि उनकी नजर में गोश्त के अलावा कोई चीज ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो, तो फखर है, खाते पीते घर से हैं। आप उन्हें कह देते हैं जी कि आपने दाल नहीं खानी, तो जवाब ये आगे से यही आएगा आपको कि डॉक्टर साहब फिर बचिया की पीछे। यानी कि सब्जियां, जब हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप वेजिटेबल्स पे आ जाएं, जो प्लांट प्रोटीन है वो इतनी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमने रिड्यूस रखना है, तो वो इस बात पे नहीं मानते। यहाँ पे एक तो ये उनको होगा, प्लस अगर उनको फौरी तौर पर नेफ्रोलॉजिस्ट से राब्ता करके आपने ये जो 30% किडनी फंक्शन बचा हुआ है वो ट्रीटमेंट एडजस्ट कराएं, डायबिटीज कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, और ये डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना। अपना टाइम गुजार सकते हैं। अगर 15% से कम फंक्शन रह जाए तो फिर डायलिसिस की नौबत आ जाती है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है, तारिक साहब ने कॉल की है अटक से, तो इनका सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, ये डॉक्टर से पता करना है कि क्रैनबेरी के इस्तेमाल से दूर हो सकती है जी, किडनी इन्फेक्शन हो सकती है क्रैनबेरी के इस्तेमाल करने से, ये डॉक्टर से पता करना है। आपकी मुझे नहीं समझ में आया, अगर डॉक्टर साहब अगर आप समझ सकें सवाल तो। मुझे लगा है कि क्रैनबेरी अच्छा होता है किडनी के लिए। आई थिंक दैट्स हिज क्वेश्चन। अब आवाज बता सकते हैं प्रोड्यूसर हमारे कि बिल्कुल, अगर आपको समझ में आया सवाल तो अगर आप बता दें तो हम जवाब ले लेते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें सवाल समझ में नहीं आया। टीवी की आवाज प्लीज आप लोग कम रखा करें, उसके बाद आप लोग कॉल करें। एक सेकंड में जरूर ऐड करना चाहूंगी कि अगर ये सवाल था क्रैनबेरी का, तो क्रैनबेरी इज वेरी गुड फॉर किडनी हेल्थ। और उसके साथ जिन लोगों को ज्यादा किडनी इन्फेक्शन होती रहे, खवातीन में यूटीआईज वगैरह बड़ी ज्यादा होती हैं, तो क्रैनबेरी के साथ डी मैनोज आया है। डी मैनोज जो है वो भी साथ में हेल्प करता है। ठीक है जी, मैं बात इनको साथ कंटिन्यू करूंगा कि डी मैनोज अलॉन्ग विद क्रैनबेरी जूसेस, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपनीज के साशे आते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कोई पेशेंट आता है बर्निंग के साथ, बर्निंग ऑफ यूरिनेशन, पेशाब में जलन हो रही है, तो विदाउट गिविंग एंटीबायोटिक्स का मैं बड़ा डिस्करेज करता हूँ कि एंटीबायोटिक्स आप स्टार्ट में ना लें। स्टार्ट विद डी मैनोज एंड अलोंग विद दिस क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट्स, वो बड़ा हेल्पफुल होते हैं। ओके डॉक्टर अजहर, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। एक तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी क्योंकि हम ब्रेक पर भी जाएंगे, तो अलामात के ऊपर बात करना कि आपकी बॉडी सबसे पहले हमें सिग्नल देना शुरू कर देती है जब भी हमारी कोई भी बॉडी पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो इसके जो मेजर जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी क्या इंडिकेट करती है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का हमें बताया जा रहा है, जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ डायलिसिस का जो फोबिया की बात की डॉक्टर अली सकलैन ने, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। सो हेडलाइन ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, स्टे विद अस।